घूमने फिरने की परंपरा सतयुग यानी गोल्डन एज में भी हुआ करती थी, लेकिन वहां के घूमने फिरने का मोटिव सिर्फ अपना और दूसरों का मनोविनोद करना ही हुआ करता था। द्वापर युग से ही घूमने फिरने की जिज्ञासा ने नया मोड़ लिया था। विश्व के विकास में तात्कालीन घुमक्कड़ों का भी आधारभूत योगदान रहा है। उस समय के घुमक्कड़ों में घूमने फिरने का एक उद्देश्य यानी पर्पस हुआ करता था। उनमें ज्ञान की गहरी जिज्ञासा हुआ करती थी। उस समय घुमक्कड़ बनने के लिए भी व्यक्ति को बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती थी। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब सहन करना पड़ता था। वे अपनी बुद्धि में ज्ञान धारण करके दूर दूर तक यात्रा करके दूसरे लोगों को ज्ञान प्रदान करने का काम किया करते थे। वे जगह जगह की यात्रा करके अनेक जगहों से नया नया ज्ञान प्राप्त किया करते थे। घुमक्कड़ों का मुख्य काम ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना हुआ करता था। घुमक्कड़ों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का अद्भुत अद्वितीय काम किया। यदि तात्कालीन घुमक्कड़ वर्ग नहीं होता तो हमारा बहुमूल्य ज्ञान सिर्फ किताबों में ही दबा रह जाता। पश्चिम के देशों ने विमान इत्यादि के अनेक प्रकार के विज्ञान के सूत्रों का ज्ञान भारत देश अर्थात पूर्वी देशों से ही प्राप्त किया है। पश्चिम के देशों ने उन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर आधुनिक विज्ञान की खोजें की हैं। तभी तो आधुनिक विज्ञान इतनी ज्यादा तरक्की कर पाया है। घुमक्कड़ यात्रियों की महिमा का गुणगान करती हुई इस कविता को ध्यान से सुने। पग-पग धरती नापता हुआ, न कोई मंजिल न कोई ठिकाना है, मन में एक कल्पना लिए हुए घुमक्कड़ तो चलता रहता है। नई राहें, नए नजारे, हर मोड़ पर कुछ नया होता है। खुले आसमान के नीचे जीवन का मधुर गीत वह गाता है। न बंधनों की परवाह, न रिश्तों का मोह उसे, आज यहां कल वहां अपनी धुन में खोया रहता। हर शहर में अपनी यादों के निशान छोड़ आता। कभी पहाड़ों की ऊंचाई में, कभी सागर की गहराई में, कभी रेगिस्तान की तपिश में, कभी जंगल की हरियाली में घुमक्कड़ सबका अनुभव करता है। अजनबी चेहरों में ढूंढता इंसानियत का अनमोल रंग वह, हर बोली को समझने की रखता मन में उमंग वह। नए नए लोगों से मिलकर सीखता था हर दिन कुछ नया नया, अनोखी संस्कृतियों में पाता था जीवन का आनंद वह। संस्कृति और तकनीकी का वाहक था, ज्ञान का दीप जलाता था, पुरातन शिक्षाओं को लेकर दूर दूर फैलाता था। प्रकृति की गोद में पाता सच्चा सुकून और शांति वह, यही है उसका जीवन, यही है उसका जुनून। तारों भरी रात में वह नई कहानियां बुनता है। सुबह की पहली किरण से फिर से नया रास्ता चुनता है। नदी की कलकल में सुनता जीवन का सार वह, पहाड़ों की खामोशी में मिलता सच्चा सुकून उसे। पेड़ों की छांव में लेता जीवन का मीठा विराम, पक्षियों के चहचहाट में पाता अद्भुत आराम है वो। सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक घुमक्कड़ अवधूत है वो। हर यात्रा एक अनुभव है, हर पड़ाव एक कहानी है। घुमक्कड़ की दुनिया बड़ी निराली है, आजादी ही जिसकी निशानी है। फायदे इसके होते हैं ज्यादा, इससे प्राप्त ज्ञान में फायदा, नए लोगों से मेल मिलाप, दूर हों सारे मन के संताप। धैर्य और समझ बढ़ती है इससे, हर मुश्किल राह सधती है इससे। प्रकृति से होता है नाता जो बुद्धि को समृद्ध बनाता। तन मन दोनों स्वस्थ रहे, सारे बंधन सहज बहे। नदी, पहाड़, जंगल और मैदान, हर जगह मिलता है नूतन ज्ञान। नई राहें, नए मुकाम, यात्रा में हर एक मुस्कान, हर एक चेहरा एक नई कहानी कहता है। घुमक्कड़ उनके अनुभव से अपने जीवन को गढ़ता है। घुमक्कड़ यात्रियों का एक दूसरा पहलू भी समझने लायक है। जो घुमक्कड़ अपने अतीत में जितना ज्यादा समय घूमते रहे होंगे, उन्हें अपने जीवन यात्राओं के एक निश्चित पड़ाव पर में उतना ही ज्यादा एक जगह पर स्थिर रहकर जीवन जीना होगा। उन्हें अंतर्मुखता की गुफा में भी उतना ही ज्यादा देर तक रहना होगा। यह एक ही सिक्के के दो पहलुओं का प्रकृति का नियम है। वर्तमान समय तकनीकी ही घुमक्कड़ों के ज्ञान प्रकाश को बांटने और फैलाने के उद्देश्य को सहजता और तीव्रता से पूरा कर रही है। तकनीकी ने विश्व का ग्लोबलाइजेशन कर दिया है। पृथ्वी के एक छोर पर सुबह का नाश्ता और पृथ्वी के दूसरे छोर पर उसी दिन रात्रि का भोजन किया जा सकता है।
वर्तमान दौर में विनाश के बादल भी मंडरा रहे हैं। प्रकृति अपना तांडव कर रही है। इन सब कारणों से अब उद्देश्यपूर्वक घूमने फिरने वाले घुमक्कड़ों का समय लगभग समाप्त हो चुका है। अब घूमने फिरने के द्वारा मनोविनोद करने का जमाना भी नहीं रह गया है। अब अंतर्मुखता की गुफा ही संपूर्णता की मंजिल तक ले जाने में सहयोगी होगी। फिर भी घुमक्कड़ों की जिज्ञासाओं, विशेषताओं और विशेष भूमिकाओं तथा उनके द्वारा किए योगदानों की गरिमा कभी कम नहीं हो सकती है। थैंक यू।